Good afternoon, student. I am Raju Thakre and welcome in Excellent Academy Kuradi. तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हम कल के टॉपिक को हम लोग कल के लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले। हमने कल लेक्चर छोड़ा था, सिर्फ पावर की डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी कि पावर का फार्मूला पढ़ा था और उसका यूनिट के बारे में हमने कल क्या किया था, डिस्कस किया था। हमने ये सब चीज़ें कल के लेक्चर में पढ़ी थी बच्चों। आज हम उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। हम आगे का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है हमारा आज की पावर का जो यूनिट होता है उसके एक रिलेशन हम लोग यहाँ पर सो दैट करने वाले। अब उसका रिलेशन सो दैट करने वाले तो मतलब कैसा होता है कि 1 किलोवाट आवर, मैंने एक आपको बताया था कि पावर का यूनिट वैट होता है। वैट को हम किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोवाट में भी यूज करते हैं, हॉर्स पावर में भी हम क्या करते हैं, इसको यूनिट को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के यूनिट्स है जिनको हम क्या करते हैं, हम अलग अलग सेक्टर्स में उनको क्या करते हैं, हम लोग यूज करते रहते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम लोग गिनने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको यूनिट बोलते हैं। जैसे हम अपना मास गिनना है, हमारा मास को अगर मेज़र करना है तो हम लोग किलोग्राम को यूज करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग पावर को मेज़र करने के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ तो यूनिट क्या करते होंगे, यूज करते होंगे। उसी के साथ में हमको एक शो करना है कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। मतलब 1 किलोवाट आवर मतलब कितना होता है, अगर इसको जूल में मेज़र करें तो ये कितना होता है, बोले कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ इतना होता है। यह कहना है इस स्टेटमेंट का। अब इस स्टेटमेंट का ये कहना है तो इसको अपने को प्रूफ करके देना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए गाइज अपने को एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1000 जूल का मतलब क्या होता है। 1000 जूल का मतलब क्या होता है, एक सेकंड के अंदर में 1 किलोवाट आवर क्या करना, पावर लगना। 1000 जूल का मतलब एक सेकंड के अंदर में एक सेकंड के अंदर 1 किलोवाट आवर पावर लिखना। तो अपने को फिर 1 किलोवाट आवर की वैल्यू अपने को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट आवर की अपन वैल्यू अगर निकालते हुए जाते हैं तो 1 किलोवाट आवर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इस वर्ड को अच्छे तरीके से देखो, 1 किलोवाट आवर को। तो 1 किलोवाट आवर मतलब यहाँ पर अपने को दो तीन चीज़ें अपने को नज़र आएगी। 1 किलोवाट आवर मतलब एक चीज़ कैसी कि अपने को वहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि 1 किलोवाट में 1 किलोवाट नज़र आ रहा है और दूसरा क्या, हावर। एच का मतलब क्या होता है, आवर। तो मैं इसको सेपरेट कर दूँ तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट इंटू क्या होता है, 1 आवर। 1 किलोवाट इंटू क्या हो जाएगा, 1 आवर मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर। तो अपने को पता है कि 1 किलोवाट आवर के अगर वैट निकालेंगे तो 1 किलोवाट आवर के वैट कितने होते हैं अपने, 1000 वैट होते हैं। देखो बराबर प्यार से, 1 किलोवाट 1 किलोवाट के वैट कितने होते हैं, 1000 वैट होते हैं। तो मैंने 1 किलो वैट के जगह पर मैंने 1000 पुटअप कर दिया, वैट पुटअप कर दिया। और 1 आवर के अगर सेकंड निकालोगे तो 3600 सेकंड निकलेंगे। अब वो कैसे निकालोगे गाइज, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप लोग पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1 आवर को पहले निकालना है। 1 आवर के तो पहले क्या निकालोगे, 1 आवर के आप मिनट निकालोगे। तो 60 इंटू, क्योंकि आपने को पता है 1 आवर 60 मिनट का होता है, तो 60 इंटू अगर मान के चलो कि क्या कर दोगे आप, 60 कर दोगे। तो आप 60 इंटू 60 करने के लिए जाओगे तो आप लोग 60 इंटू 60 करोगे तो आपको ये वैल्यू निकल जाएगी। सीधे सीधे बता रहा हूँ, 60 इंटू 60 कर दोगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि 60 मिनट का आप कैसे आए भी बता रहा हूँ। चलो 1 आवर जो होगा, मैं इसको थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 1 आवर मतलब क्या हो गया, 60 मिनट हो गया। क्या हो गया, 60 मिनट। और 60 मिनट के सेकंड कितने, फिर से 60, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60 मतलब ये 3 6 जा कितना, 36 और ये 2 जीरो जैसे कि वैसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3600 क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएंगे आपके, जो आपके 1 आवर के होते हैं। वही वैल्यू मैंने आकर के, ये वैल्यू को मैंने यहाँ पर आकर के पुटअप कर दिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे गाइस तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको इतना लगेगा, कुछ नहीं होता। आपको 36 के ऊपर में ये 2 जीरो पकड़ना है और इधर के 3 जीरो पकड़ के डाल देना है, कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आया। इस वैल्यू के ऊपर में जब भी कोई भी अगर मान के डेसिमल वैल्यू अगर मान के चलो कि या फिर कोई 00 होता है, 100 हुआ, तो 1 के ऊपर में जितने जीरो होते हो अगली संख्या के ऊपर में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स बताया मैंने इसकी आपको। तो 3600 जैसे का वैसा, और उसके ऊपर में 1000 के तीनों जीरो पुटअप कर दो, आपको इतना ही निकलेगा। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेटर्स का यूज़ ना करते हुए कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको वैल्यू आपको यही मिलेगी, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिलेगी। आफ्टर दैट गाइज, इसकी वैल्यू मिलने के बाद में तो मैं इस वैल्यू को अगर मान के चलो कि मैं झूम करता थोड़ा सा, देखो ये देखो
ये वैल्यू मैंने क्या कर दिया 3.6, आपको क्लियर और विजन आ रहा होगा, आई थिंक सो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये गाइज मैंने क्या किया 3600000 था। पढ़ने में तकलीफ हो रही है मेरे को, इसको पढ़ने में तकलीफ हो रही, तो मैंने क्या किया ये पॉइंट इधर में इधर यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है 3 और 6 के बीच में। मैंने कितनी डिजिट ट्रांसफ़र किया गाइज, लेफ्ट में अगर वैल्यू होती है तो पॉजिटिव में जाती है, राइट में अगर होगा पॉइंट होता तो नेगेटिव में जाती। तो गाइज मैंने कितने पॉइंट ट्रांसफ़र किया, 1 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0, पाँचवा 0, छठवा 0। तो इसलिए जब 6 0 ट्रांसफ़र करते तो हम 10⁶ लिखते हैं। से 6 पॉइंट अगर मैंने वैल्यू ट्रांसफ़र किया तो मैंने 6 डेसिमल पॉइंट ट्रांसफ़र किया। कितने डेसिमल पॉइंट 6, तो मैं 6 डेसिमल पॉइंट इधर ट्रांसफ़र किया, इसलिए मैंने 10⁻⁴ क्या लिखा 6 लिखा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ट्रिक्स को बराबर तरीके से, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ आवर हो गया। इज इट क्लियर गाइज? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन एक नोट में मैंने लिखवाया कि हमारे जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जो घर में हम इलेक्ट्रिसिटी हम अभी कूलर फैन पंखे जो भी यूज करते हैं, तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो किस में यूनिट, हम किलोवाट में उसको यूज करते हैं, किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है कि 1 किलोवाट आवर, जब अगर मान के चलो कि 1 किलोवाट आवर मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶, इतनी जूल एनर्जी जब क्या होती है वहाँ ख़त्म होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी जब वहाँ ख़त्म होती है तब मतलब क्या होता है 1 किलोवाट क्या होता है आवर। और इतनी 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होता है 1 यूनिट। आप बोलते हो ना 1 यूनिट जल गया, 2 यूनिट जल गया, 1 यूनिट जला मतलब 1 किलोवाट आवर, उतनी अपने को इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई। 1 किलोवाट आवर मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, मतलब कितनी एनर्जी लगी, उसकी एनर्जी हमको यूज हुई 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इतनी एनर्जी हमारी क्या हुई यूज हुई, तब हमारा 1 यूनिट हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है जलता है गाइस। तो ये था तुम्हारा एक एडिशनल नोट इन्फॉर्मेशन जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इस टर्म के लिए मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखा हो कि जो आपको नीचे में डिस्प्ले हो रही है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताया क्योंकि ये जो वैट जो यूनिट आया, तो ये यूनिट को सबसे पहले स्टीम इंजन में यूज़ किया गया था। 1781 में जेम्स वैट नाम का एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था। 1781 में जेम्स वैट नाम का एक स्कॉटलैंड का एक क्या था साइंटिस्ट था, जिसने एक वाप पे चलने वाला इंजन बनाया। स्टीम इंजन का मतलब होता है वाप पर चलने वाला इंजन। और आपको पता है इंजन चल रहा है मतलब वर्क हो रहा है, वर्क होने के लिए किसकी जरूरत होती है, पावर की। तो यहाँ कहीं ना कहीं पावर एक टर्म को यहाँ पर इसने सबसे पहले यूज किया। तो इसने इन्वेंशन किया और इसने बताया, और इसके इन्वेंशन की वजह से, स्टीम इंजन बनाने की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। क्योंकि स्टीम के ऊपर चलने वाला इंजन बनाया तो बहुत सारे क्या होते बेटे, बहुत समय में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा होने बेटा काम होने बेटा, और इसी को तो बोलते कम समय में ज़्यादा उत्पादन मिला इंडस्ट्रीज में, इसलिए उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं, औद्योगिक क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं। और तब जा कर के उसने उसका एक यूनिट पावर के लिए बताया। उसने बताया कि इतना इतना पावर मतलब इतना इतना ये होता है। इसीलिए उसके उस ऑनर के लिए उसको एक ऐसा उसका सत्कार किया गया। उसके सत्कार के तौर पर, उसको सराहने के तौर पर एक उसके सरनेम पे से उस यूनिट को बोला गया वैट। मतलब अपने को उसके सत्कार के तौर पर उसके सरनेम पे से ही क्या किया गया, उसको वैट नाम दिया गया। मतलब जेम्स वैट वाज द फर्स्ट जिसने अपने को इसके बारे में बताया था कि वैट और हॉर्स पावर के बारे में सबसे पहले बताया। कि जो मैंने हॉर्स पावर आपको कल बताया था, हॉर्स पावर के बारे में मैंने 1 हॉर्स पावर मतलब कितने वैट बताया था, 746 वैट का मतलब क्या बोला था मैंने, 1 हॉर्स पावर। कितना हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। और 1 वैट अगर आपको किसी ने पूछा तो आपको बताते आना चाहिए 1 जूल पर 1 सेकंड मतलब 1 वैट। लिख लो इसको, अगर आपके पास में नहीं होगा तो लिख लो कि क्या लिखो, 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकंड। 1 joule energy used in a 1 second is equal to 1 watt, means that joule per second is called as the 1 watt. 1 joule per 1 second is called as 1 watt. बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1 joule per 1 second is equal to 1 watt। इसको लिख लो। 1 watt तो ऐसे 746 वैट मतलब 1 हॉर्स पावर होता है। और ये सारी चीज़ें हमको पता चली ये जेम्स वैट की वजह से। तो अपन बोल सकते हैं कि इस पावर का जो यूनिट का फाउंडर हम जेम्स वैट को बोल सकते हैं, कि जिसने हमको सबसे पहले बताया। गाइज आपको समझ में आई होंगी, बहुत इजी तरीके से बता रहा मैं, ज़्यादा किचकड़ ना करते हुए। अगर आपको अच्छा लगा और वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ गाइज शेयर कीजिए चैनल को,
और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के लिए मैं और वीडियोस क्या कर सकूँ, ला सकूँ। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।